हेलो, वेलकम टू DPM 69 LRDI सेक्शन, है ना। आज का सेट क्या बोल रहा है कि स्पंदन हैज इन्वेस्टेड हिज मनी इन 6 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स: एक्सिस, BNP, कैनेरा, DSP, एडलवाइज एंड फ्रैंकलिन. द गिवन पाई चार्ट which is drawn to scale provides his investment in the funds are as a portion of his total investment, है ना। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का ये पोर्शन कितना कितना है, कितने कौन से म्यूचुअल फंड्स में वो दे दिया है ना। नेम ऑफ द फंड्स आर मिसगाइज्ड एज M1 to M6 इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, है ना। M1 to M6 बोला है, वही एक्सिस, BNP, कैनरा, DSP, एडलवाइज और फ्रैंकलिन को पता नहीं है लेकिन कौन सा कौन है, ठीक है। ऑल्सो नोन दैट स्पंदन इन्वेस्टेड 3 lakhs लेस इन BNP देन कैनरा, है ना। मान लो कि कैनरा में X इन्वेस्ट किया है तो BNP में कितना इन्वेस्ट किया होगा, X-3, ठीक है। बट ही इन्वेस्टेड मोर इन BNP एज कंपेयर टू एडलवाइज, मतलब एडलवाइज में BNP से कम होगा, ठीक है। एडलवाइज को EWD लिख देते हैं, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन M4 इज लेस देन दैट इन्वेस्टेड इन M3, है ना। तो M4 में कम पैसा डाला है देन M3, मतलब M3 कौन सा है, ये वाला पार्ट, और M4 कौन सा है, ये वाला पार्ट। ये कितना 45 डिग्री है, ये उससे कम है, मतलब ये लेस देन 45 डिग्री होगा, है ना। और ये जैसे देख लो, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ऐसे ये भी 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ये एक तो 45 से कम है, तो इतना भी जो इतना पोर्शन है ये मोर देन 45 डिग्री होगा, है ना। और ये ऊपर 90 डिग्री में, ये वाले 90 डिग्री में यहाँ कुछ पार्ट ये ग्रे कलर, जो ऑरेंज कलर जैसा है, कोई कलर ग्रे कलर का आ रहा, मतलब ये क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। क्या बोला है, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन DSP इक्वल द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन 2 other funds in each of which he invested equally, मतलब DSP में जो इन्वेस्ट किया है वो इक्वल है अदर 2 के, है ना। मतलब 2 other 2 मिलके DSP बनता है, वो भी इक्वल। तो मतलब यहाँ 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, तो DSP ये हो गया, है ना, DSP, और उसका सम क्या होगा 45 क्योंकि DSP का 90 है ना, ठीक है। The difference between the highest amount that he invested in any fund and the lowest amount that he invested in any fund is 11 lakhs. मतलब सबसे ज्यादा तो ये 90 लाख वाला है, सबसे कम वाला कौन है, ये लेस देन 45 वाला, है ना। तो लेस देन 45 में मान लो कि Y, ये हटा देता हूं, लेस देन 45 में मान लो कि Y उसने इन्वेस्ट किया है, तो यहां 11 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस 11 है, ठीक है। 11 लाख ज्यादा इन्वेस्ट किया। फिर बोल रहा है ही इन्वेस्टेड 6 lakhs लेस इन फ्रैंकलिन देन BNP। अब BNP में X-9 है, तो फ्रैंकलिन में उससे 6 लाख कम, मतलब X-9 होगा, है ना, ठीक है। ये Y+11 है, तो ये दोनों मिलके भी कितना होगा, Y+11, क्योंकि ये दोनों मिलके 45 है ना, दोनों मिलके 90 है, और 90 इज इक्वल टू Y+11 है। मतलब ये जो पाई चार्ट का ये पार्ट हुआ इतना, ये टोटल आधा पार्ट हुआ, है ना। और आधे पार्ट का सम क्या हो रहा है, Y+11 प्लस Y+11, मतलब 2Y+11 हो रहा है इसका पार्ट, है ना। और अब देखो यहाँ क्या है, कैनेरा बैंक, कैनेरा म्यूचुअल फंड है, BNP, एडलवाइज और फ्रैंकलिन, ये चारों का हमको रिलेशन दे दिया है। इसमें क्या बोला है कि कैनेरा है ना,
उससे कम बीएनपी है, उससे कम एडलवाइज है, और बीएनपी से कम फ्रैंकलिन है, मतलब कैनेरा ये चारों में सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब हमको पता है कि डीएसपी यहाँ 90 डिग्री पे आ गया है। उसके अलावा अभी कितना, 1 2 3 4 और 5 जगह बची, उसमें ये 4 लोगों को कहीं एग्जिस्ट करना है पहले, है ना। अब कैनेरा, ये देखो कैनेरा ऐसी चीज है जो ये 3 लोगों से ज्यादा है। ठीक है, अगर मान लो देखो 45 तो सबसे कम है, वहां कैनेरा नहीं आ सकता क्योंकि कैनेरा से भी 3 लोग पीछे है अभी, है ना, उससे 3 लोग कम इन्वेस्टमेंट वाले भी है। 45 तो सबसे कम इन्वेस्टमेंट वाला है, वहां नहीं आ सकता। लेस देन 45 ये वाई वाला, अगर 45 लिया तो उससे कम वाला क्या का है, देखो कैनेरा यहाँ अगर 45 पे कैनेरा लिया तो बीएनपी को उससे कम, एडलवाइस को उससे कम और फ्रैंकलिन को उससे कम, मतलब ऐसा ऑर्डर देना पड़ेगा कुछ। तो यहाँ कैनेरा लिया तो यहाँ तो बीएनपी नहीं आ सकता, यहाँ भी बीएनपी नहीं आ सकता, तो बीएनपी अब क्या, या तो इक्वल रखना पड़ेगा, है ना, और या फिर लेस में रखना पड़ेगा। तो इक्वल तो है नहीं क्योंकि उससे 3 लाख कम है, तो वाई की जगह पे हम बीएनपी रखेंगे, लेकिन वहां बीएनपी रखा तो उससे कम एडलवाइज और फ्रैंकलिन वाला कहाँ रखेंगे, मतलब कैनेरा ना तो 45 डिग्री पे आ सकता है। अब मान लो कि यहाँ रखा मोर देन 45 में रखा कैनेरा को, वहां एक्स रखा, तो उससे कम वाले कितने लोग हैं, 1 2 और 3, उसमें से फ्रैंक एक हो गया मान लो कि बीएनपी, उससे भी कम वाला होगा एडलवाइज, है ना, और उससे बीएनपी से एक और कम है ना फ्रैंकलिन, तो उसको कहाँ रखेंगे, उसकी जगह नहीं रहेगी, मतलब कैनेरा की जगह एक ही है यहाँ। तो यहां आ गया एक्स इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उससे कम x-3, है ना, तो अब बीएनपी को रखने की जगह एक 45 है, लेस देन 45 है, क्योंकि बीएनपी से 2 लोग और ज्यादा कम है ना, तो आइदर हम 45 पे रखे तो ये 2 जगह पे एडलवाइज और फ्रैंकलिन आ सकता है ना। अगर यहाँ 45 पे रखा तो उससे कम 2 लोग तो आ ही नहीं सकते, है ना, तो बीएनपी को यहां ही रखना पड़ेगा। उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, x-9। ठीक है, अब एडलवाइज और फ्रैंकलिन में समझो, एडलवाइज और फ्रैंकलिन में आइदर एडलवाइज यहां आ सकता है, फ्रैंकलिन यहां, आइदर फ्रैंकलिन यहां, एडलवाइज यहां आ सकता है। ठीक है, तो हम पहला चांस लेते हैं कि मान लेते हैं कि फ्रैंकलिन एडलवाइज से कम है ना, या फिर दोनों इक्वल हो गए तो यहाँ दोनों आ सकते थे। देख लेते पहले, मान लो कि फ्रैंकलिन को यहाँ रख के देखते, x-9 वाला, ये अगर शूट हो गया तो हम देख लेंगे, ये x-9, ये बीएनपी है वो x-3 है, ये x-9 है, और एडलवाइज अगर y इज इक्वल टू x-9 हुआ, है ना, तो +11, x-9 +11 कितना होगा, x+2, है ना, इसकी वैल्यू x+2 हो गई, यहाँ हर एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 + 1, x/2 + 1, है ना, उसमें से एक ये है एडलवाइज और ये बचा ये एक्सिस। ठीक है, अब इस साइड पार्ट है, ये साइड का पार्ट वो पूरा x में है, और ये सब का सम कितना हो रहा है, 3x - 12। ठीक है, इस साइड वाला 180 है, उसका पूरा सम कितना हो रहा है, 2y + 11, जहां y की वैल्यू कितना, x-9। अगर y की वैल्यू मैंने रख दी तो ये 2x - 18 + 11 बना, मतलब इस साइड का सम क्या बना, 2x - 7, है ना, ये 2x - 18 + 11 था, तो ये 2x - 7 बना। ठीक है, एक बार देख लीजिए, है ना, सॉरी ये 2x + 22 होगा ना, क्योंकि 11 तो यहाँ है, 11 इसका डबल 2y + 22, तो यहाँ 2x - 18 + 22, तो यहाँ 2x + 4 बनेगा, हाँ +4। अब 180 दोनों साइड इक्वल है, तो दोनों को हम इक्वल करें, 3x - 12 = 2x + 4, है ना, तो यहाँ x की वैल्यू कितना, 16 मिल गई, है ना, मतलब यहाँ कुछ वैल्यू मिल रही है, ये बन रहा है। अगर उल्टे में लेते तो माइनस में कुछ वैल्यू आती, है ना, वो एक बार आप केस लेके देख लीजिएगा, माइनस में वैल्यू आ रही है ना, तो हमको पता चल गया कि x की वैल्यू 16 है,
मतलब यहाँ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ होगा 16 का, यहाँ x माइनस 3 मतलब 16 माइनस 3 कितना होगा 13 का, है ना। यहाँ x माइनस 9 मतलब 16 माइनस 9 यहाँ कितना हुआ होगा 7 का, है ना। यहाँ क्या x बाई 2 प्लस 1 मतलब 16 डिवाइड बाई 2 8 प्लस 1 यहाँ 9 का, यहाँ भी 9 और यहाँ 16 प्लस 2 यहाँ 18 का, है ना। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय स्पंदन। एक साइड कितना है 2x प्लस 4 मतलब दोनों साइड मिला के कितना हो सकता है 4x प्लस 8, है ना। x की वैल्यू कहाँ कितना है यहाँ 16, तो 16 इंटू 4 प्लस 8 है ये, है ना। ये 64 प्लस 8 कितना होगा 72, मतलब यहाँ इन लैक्स बोला है तो 72 लैक्स, है ना। Which of the following is one of the 2 फंड in which he invested equally। इक्वली में एडलवाइज और एक्सिस है ना, इसमें से एक ऑप्शन है एडलवाइज। हाउ मच अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन में कितना है, ये फ्रैंकलिन वाला है ना। फ्रैंकलिन में कितना है 7। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम इन कैनरा एंड बीएनपी। कैनरा में कितना है 16, बीएनपी में कितना है 13, तो 16:13, है ना। ठीक है, इजी था। मिलते हैं अगले डीपीएम में।